क्लास 9 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस। ये लेक्चर 2 है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर। इसमें बेल्जियम के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन। श्रीलंका जो है एक द्वीप देश है जो इंडियन ओशन में है, एक द्वीप है जो इंडियन ओशन में है। इट इज़ जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से कुछ ही दूरी, कुछ ही किलोमीटर पे है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का जनसंख्या जो है बहुत ही विभिन्न समुदाय के लोगों से बना हुआ है, जिसमें 2 करोड़ जो लोग हैं वो 2 करोड़ पीपल विथ 74% बिंग सिन्हालीज। 2 करोड़ जनसंख्या है श्रीलंका का, जिसमें 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला हैं और 18% जो है वो तमिल है। अब सब ग्रुप का तमिल का सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तमिल्स हैव 2 सब ग्रुप। तमिल्स का 2 सब ग्रुप है। श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल सबसे पहले पढ़ेंगे। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट, ये लगभग 13% श्रीलंका का जनसंख्या है और वो नॉर्थ और श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में है। ज़्यादातर जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट धर्म के हैं और ज़्यादातर जो तमिल है बोलने वाले हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं। अब हम इंडियन तमिल्स के बारे में पढ़ेंगे। द तमिलियंस whose forefathers came from India। वो तमिलियंस जिनके पूर्वज भारत से आए प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल रूल के समय, मतलब ब्रिटिश शासन के समय, और श्रीलंका में आके बस गए, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ये वहाँ श्रीलंका की जनसंख्या के 5% हैं। यहाँ लगभग 7% क्रिश्चियन है, जिसमें वो दोनों तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। अब हम मेजोरिटारियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। मेजोरिटारियनिज्म एक कंसेप्ट है जिससे ये पता चलता है, एक बिलीफ का पता चलता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो ही शासन कर सकता है देश में। वो जिस तरह चाहे वो उस तरह शासन कर सकता है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी इच्छाओं को भी वो वैल्यू नहीं देता है, उसका कोई महत्व नहीं करता है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में 1948 में उभर कर आया और जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो सिक्योर डोमिनेंस चाहते थे गवर्नमेंट पे अपने मेजॉरिटी के द्वारा। इसका परिणाम ये हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था एक सीरीज़ ऑफ मेजोरिटारियनिज्म मेजर को अपनाया ताकि सिन्हाला समुदाय का सुप्रीमेसी बना रहे। 1956 में एक एक्ट पास किया गया ताकि सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए श्रीलंका में, और जिसमें तमिल को महत्व नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। गवर्नमेंट एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अपनाया जिससे सिन्हाला एप्लीकेंट्स को सपोर्ट मिला यूनिवर्सिटी पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। एक नया संविधान स्टिपुलेट हुआ और बताया गया कि स्टेट जो है वो बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा। ये जितना भी गवर्नमेंट मेजर्स था वो धीरे धीरे श्रीलंका में अल्टरनेशन मतलब गठबंधन बनाने लगा श्रीलंकन तमिल्स के बीच। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वेयर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और इसलिए जो तमिल्स थे वो ऐसा मानने लगे कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला है लीडर्स हैं, वो उनके धर्म और संस्कृति के, उनके भाषा और संस्कृति को लेकर उतने सजग नहीं है। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी बिकेम स्ट्रेन्ड। और इस तरह से सिन्हाला और तमिल समुदाय के बीच में एक तनाव पैदा हो गया समय बीतने के साथ।
द स्ट्रगल फॉर मेकिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब संघर्ष शुरू हुआ कि तमिल को किस तरह वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। श्रीलंकन तमिल्स लोग जो थे वो पार्टी बनाना शुरू किए और अपने तमिल भाषा को पहचान दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे, और ताकि वो श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बने सिन्हाला लैंग्वेज की जगह पे। वो रीजनल ऑटोनॉमी का डिमांड किए और इक्वालिटी का भी डिमांड किए, ताकि उनको एजुकेशन और जॉब्स मिल सके, जिसको बार बार अस्वीकार कर दिया गया। बाय द 1980s several political organization like LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। 1980 में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी जैसे LTTE वो बना और इंडिपेंडेंट तमिल्स एलम के लिए का डिमांड किया इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट में ये जो मतभेद था दो समुदाय के बीच एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और ये बाद में जाके सिविल वार का रूप ले लिया। अब रिज़ल्ट ऑफ स्ट्रगल पढ़ेंगे हम लोग। इस स्ट्रगल का परिणाम क्या हुआ। सिविल वार जो हुआ था इसमें बहुत सारे लोग जो हैं दोनों समुदाय के मारे गए, सिन्हाला कम्युनिटी के और तमिल कम्युनिटी के। ये सिविल वार जो है वो टेरिबल सेटबैक भी लेके आया समाज में, संस्कृति में और आर्थिक स्थिति में। देश के बहुत सारा जो परिवार था वो उनको देश छोड़कर जाना पड़ा रिफ्यूजी के रूप में, और बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन भी खो दिए। इस दोनों कहानी से, बेल्जियम और श्रीलंका के कहानी से बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से